नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज वो 9 कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए, ये गलतियां बचकर रहनी चाहिए, जो जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और हमारे पति को ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए ये कार्य हम स्त्रियों को ज़रूर करने चाहिए। तो आज मैं करके आपके साथ दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा टिप है, टिप नंबर 1 कि आपको क्या ध्यान रखनी है। हम सुहागिन महिलाओं को ये सब नियम विधि जरूर करने हैं। अगर आप ये करती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप अपने पैर में नेल कटर लगाती हैं, मान लीजिए किस ऐसे तो शनिवार को, मंगलवार को, रविवार को भी कई लोग नेल कटर से नेल नहीं काटते हैं, और गुरुवार को, तो जिस दिन भी आप काटते हैं आपके घर मतलब नेल काटा जाता है, नाखून काटा जाता है। तब आपको क्या ध्यान रखनी है कि नेल कटर काटने के बाद आपको तुरंत अपने पैरों में महावर जरूर लगा लेनी है। नेल कटर काटने के बाद मतलब लगाने के बाद अपने पैरों को खाली ना रखे, बिना महावर का पैर ना छोड़े। और जब कभी भी महावर लगाएं पूरा लगाएं। कई ऐसे लोग हैं केवल उंगली में ही लगा लेते हैं और चारों तरफ नहीं लगाते हैं। महावर की क्या विधि है, मैं ऐसे वीडियो बना चुकी हूँ और डाल भी चुकी हूँ, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। कभी भी महावर कपड़े के ऊपर लगाएं, जमीन पर रखकर ना लगाएं कि तुरंत हमें पोंछना पड़े। इस बात का आपको ध्यान रखनी है और अच्छे से अपने पैरों में आपको महावर लगानी है। बीच में गोला नहीं बनानी है। अगर आपके यहाँ बनता है तो बनाइए, लेकिन गोल शेप बनाना शुभ नहीं माना जाता। तो आपको जो ही डिजाइन आता है थोड़ा सा डिजाइन बना लीजिए, लेकिन महावर नेल काटने के बाद जरूर लगा लीजिएगा। ये बात हर सुहागिन महिला को ध्यान रखनी है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, पति को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये सभी कार्य घर की जो गृह लक्ष्मी है, महिलाएं हैं, उन्हें ध्यान रखनी चाहिए। और हाथ के भी नेल काटे तो नेल पॉलिश लगा लें, ठीक है। टिप नंबर 2 हमारा क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे ग्लास से हम लोग चावल मापते हैं, लोग डब्बे से भी मापते हैं। तो मैं तो ये ग्लास ही रखी हूँ, इसी को ड्रम में डाल के रखती हूँ और इसी से चावल मापती हूँ। तो कई ऐसे लोग हैं ना कि डायरेक्ट, जैसे कितने ग्लास आपको बनाने हैं, कितने डब्बे बनाने हैं, और डायरेक्ट कुकर में ही चावल को डाल देते हैं। और कुकर में डालने के साथ ही तुरंत इसमें पानी डाल देते हैं और कुकर में ही चावल को धो लेते हैं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि आप चाहती हैं, और पैसे रुपए तो बहुत आते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं, हमें मालूम नहीं रहती, और हम कुकर में ही डायरेक्ट चावल को, दाल को धोकर और बैठा देते हैं पकने के लिए, जो कि सही नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। तो आपको कैसे धोनी है, पहले आप चावल को ना किसी भी बर्तन में ले लीजिए, ठीक है। और बर्तन में धोने के बाद आपको कितना चावल बनाना है अपना मेजरमेंट कर लीजिए, और उसके आगे आपको चावल को धोकर पानी को गिराकर छान लीजिए पानी को, और तब आपको कुकर में डालनी है। वो दाल हो, चावल हो, या आलू हो, या जो भी चीज़ आप कुकर में बना रही हैं, डायरेक्ट कुकर में डालकर ना बनाएं, बिल्कुल शुभ नहीं होता। उसमें डालकर नहीं धोया जाता। अगर आप ये गलती करती हैं तो आगे से ध्यान रखें कि किसी भी बर्तन में धोकर ही कुकर में आपको मिलानी चाहिए, ठीक है, मतलब डालनी चाहिए दाल चावल या और भी जो चीज़ें हैं, छोला वगैरह। कभी डायरेक्ट कुकर में ना धुलें। आप अपने घर के बड़े लोगों से भी ये चीज़ जान सकते हैं कि ऐसी बात है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टिप। नंबर 3 क्या है, तीसरा नंबर, कि देखिए मैं यहाँ आम काट कर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मेरा जो मकसद है मेन चीज़ दिखाने का, वो क्या है कि अभी दाल चावल मेरे पास रहता तो और अच्छे से आपको समझ में आता, लेकिन अभी मैं बनाई नहीं थी दाल चावल, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ। रोटी में लोग ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं दाल चावल जब भोजन करते हैं तो करते समय क्या करते हैं, ये थाली में गंदा ही ली हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा।
तो लोगों की ये आदत होती है कि भोजन तो कर ही लेते हैं, नीचे से जो चीज़ दाल चावल सब्जी जो लगी रहती है मतलब थाली में उसमें लगा रहता है जूठा, वो लास्ट वाली चीज़ों को उंगली से इतने साफ से चाट चाट के कोई मतलब लड़कियां हों महिलाएं हों या बच्चे हों मतलब कई ऐसे लोग हैं, सभी नहीं करते हैं। ये कुलक्षण का सबसे बड़ा मतलब स्वभाव है। कभी ऐसा लक्षण अपने घर में आप ना आजमाएं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना करें। आज अगर आप करते हैं तो आज के बाद प्रण ले कि ये गलती आप नहीं करेंगे। एकदम अच्छे से थाली को लोग साफ कर देते हैं, बातें करते रहते हैं और चाट चाट के एकदम आराम से खाते हैं। मतलब इतना चाटते हैं ना अच्छी तरीके से कि थाली जो है आपकी चमक जाती है, साफ हो जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आगे से थाली ना चाटें, ठीक है। टिप नंबर 4 हमारा क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कुकर में कोई भी चीज़ जैसे चावल है या सब्जी है या दाल है, कोई भी चीज़ अगर हम जब बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, ये भी सही नहीं है। देखिए नियम मानने वाले के लिए बहुत ऐसे सुंदर नियम जो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं वो हमें माननी चाहिए। तो हम उसमें से भोजन निकाल लेते हैं और निकालने के बाद साथ साथ हम क्या करते हैं, जो कलछी में लगा रहता है ना, हम कुकर के ऊपर लगते हैं ठोकने, धड़ धड़ से मारते हैं टन टन से, और कुकर में कहीं ना कहीं दाग बन जाता है, स्क्रैच आ जाता है और एक तो बर्तन भी खराब हो जाता है। और उस तरीके से पटक पटक के बर्तन मतलब कलछी को साफ नहीं करनी चाहिए। लकड़ी का है तो थोड़ा बहुत आप ठक ठक करके गिरा सकते हैं, लेकिन स्टील का हो तो कभी वैसे ना करें। कुकर खराब हो जाता है, ढक्कन अच्छे से बंद नहीं हो पाता और वो हमारे नियम धर्म के अनुसार बिल्कुल शुभ नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। टिप नंबर 5 क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए बर्तन वगैरह धुल के जब हम रखते हैं तो थाली कटोरी, एक तो कांच की चीज़ें या आपको क्रॉकरी आइटम इसमें नहीं रखने चाहिए, टूट जाता है निकालने वगैरह में। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना, नीचे से बर्तन निकालने के चक्कर में या बर्तन को जगह पे सेट करने के चक्कर में बर्तन को इतना धड़ धड़ से पटकते हैं, इतना साउंड आता है। तो देखिए अगर आप चाहें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, बरकत बनी रहे, तो कभी घर में बर्तन की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। थोड़ा आराम से करेंगे हम, ऐसा ना कि हम बर्तन निकालने के चक्कर में धड़ धड़ बर्तन कर रहे हैं। और गुस्से में भी कई लोग बर्तन को झनझन से पटकते हैं, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं होता। आप सोच रही हैं कि हम दूसरे को गुस्सा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पति के ऊपर इसका ना प्रभाव पड़ेगा। तो कभी भी बर्तन को आप पटक पटक के साउंड घर में ना करें। बर्तन लक्ष्मी माता का स्वरूप मानते हैं, पैर लग जाए तो नमस्ते हमें कर लेनी चाहिए, तो हमें पटकनी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। टिप नंबर 6 क्या है तो वो भी जान लेते हैं। तो देखिए कई ऐसे लोग हैं ना, एक बाल्टी पानी में जब कपड़ा धुलते हैं तो एक दो कपड़ा खंगालते अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा वो मतलब समझते हैं कि हम बहुत साफ़ सफाई वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जाने अनजाने में हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पानी को आप वेस्टेज करते हैं, एक दो कपड़ा खंगालते फिर पानी गिरा देते हैं, फिर भर लेते हैं, फिर एक दो टी शर्ट खंगालते हैं और फिर भर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस बात का उन्हें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है ना बहुत अधिक गिराना शुभ नहीं माना जाता है और हम सोचते हैं कि हम बहुत अधिक साफ सफाई कर रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए और पानी का वेस्ट ना करें। कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी बिल्कुल पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा पानी को बचा कर रखें। पानी अधिक गिराना नीरस माना जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। टिप नंबर 7 चलिए जान लेते हैं। वो क्या है कि देखिए जैसे कि कई ऐसी लड़कियां हैं ना, नया नया शादी होती हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता ससुराल में ये तो थोड़ा सा चावल है, बहुत अधिक चावल एक थाली में पारात में गमले में धोने लगती हैं और दो चावल जो है ना उनसे गिर जाता है, दाल है गिर जाता है, छोटी छोटी चीज़ें सरसों वगैरह गिर जाता है, तो हमें डांट सुनना पड़ता है ससुराल में। जिनकी नई शादियां हुई हैं, जो अकेले रह रहे हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में सास के साथ बड़ों के साथ रहते हैं ना, तो ऐसी सब गलतियां जब हम करते हैं तो हमें डांट भी सुनने को मिलता है। और अनाज जो है ड्रेन में जाए, नाली में जाए, वो भी सही नहीं होता हमारे घर के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप ऐसा जाली अगर आपके पास है या आटा चालने वाला जो चलनी आती है, उस चलनी में भी आपको पानी को ना जैसे गिराना चाहिए, पसाना
चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। सरसों वगैरह भी छोटे छोटे दाने होते हैं, गिरने लगते हैं, तो आप इस प्रकार के भी नियम करके डांट से बच सकते हैं। तो देखिए टिप नंबर 8 है कि कभी भी हम रोटी बनाने के बाद गमला हो, परात हो, ऐसे आटा लगा हुआ हमें नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों समय आपको धोनी चाहिए, वो रात में हो वो सुबह में हो, बिना धोए इसको ना रखें, क्योंकि ये कुलक्षण का सबसे बड़ा मतलब नियम इसको माना जाता है। घर में सुख समृद्धि कभी नहीं आती है। जो ऐसा अपने घर के चकला, बेलन, गमला को रखते हैं ना गंदा करके, तो एक तो पीरियड भी अनियमित समय से आ जाता है अगर ऐसे गंदा हम रखते हैं तो। आप लोग को लगता होगा कि ऐसी बात नहीं है, नहीं, एकदम सही नियम मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसे जो रखते हैं उनका पीरियड हर पूजा पाठ को खराब कर देता है। दूसरी चीज़ क्या है कि गमला ये लकड़ी वाली चीज़ों को कभी जूठे में ना रखें, उसका अलग सेपरेट आप स्कॉच ब्राइट रखें। कई लोग ऐसे भिगो के कई घंटे छोड़ देते हैं पानी में, गमला और वो डाल के चकला और बेलन डाल के छोड़ देते हैं, जो कि आप चाहे कि आपके पति आगे बढ़ें कभी नहीं बढ़ सकते। इस बात का आपको ध्यान रखनी है। मुझे इस वीडियो को दिखाने मतलब ये नियम दिखा के आपको डराना नहीं है, लेकिन ये सब लक्षण है स्त्रियों को कहीं ना कहीं अच्छे करने से तो आगे ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पति को पीछे कर देते हैं। तो इसको पूरे गमला में पानी भर के आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा पानी डाल के घुमा लीजिए और गमले को पलट कर बस आपको 5 मिनट छोड़ देनी है, और देख लीजिए वो अपनी आप पूरा आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और आराम से इसको हाथों की सहायता से आप धो सकते हैं, या अलग से आपको एक स्कॉच ब्राइट रखनी चाहिए, सेपरेट, जूठा नहीं, ऐसे सेपरेट कोई भी चीज़ खंगालने के लिए, चकला बेलन को केवल धोने के लिए आपका बीम जेल है वो भी डालकर धो सकते हैं, या ऐसे भी नॉर्मल उसको खंगाल के आप रख सकते हैं। और इस लकड़ी के चीज़ों के लिए भी अलग रखें, जूठे से इसको बिल्कुल सेपरेट रखें और भिगो के ना रखें, अगर अपने घर में आप सुख समृद्धि बनाए रखना चाहती हैं तब। ठीक है, ये सब नियम ना हमारे जो बड़े जो लेडीज़ हैं, हमारे घर में महिलाएँ हैं, हमारे दादी काकी नानी के द्वारा बताए हुए नियम है। ये सब लक्षण स्त्रियों के हित के लिए और उनके घर के भलाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप ज़रूर इसके बारे में अपने घर के बड़ों से जानकारी ले लें कि ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चकले बेलन का नियम, और साथ में ये जो हमारे वरुण देव हैं इनको भी हमें साथ में धोनी है, मतलब साथ में नल वगैरह डेली आपको धो लेनी चाहिए, दोनों समय धोइए। टिप नंबर 9 क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं ना, पानी भर के ऐसे गिरते रहता है, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पानी गिराइएगा ना तो कभी आपके घर में लक्ष्मी माता नहीं आएंगी, ना सुख समृद्धि आपके घर में आ सकता है। तो इस 9 बात का आपको ध्यान रखनी है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।